जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी आज हमारा मेरे चांद लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 6। जी आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में करने के लिए, याद है बच्चों? जी वो क्वेश्चन क्या था जी? ये था मेरा ख्याल है, डिटेल ऑफ कॉस्ट। कहता जी कॉस्ट कितनी है? 800। कितनी है बच्चों? जी लाइफ कितनी है बच्चों? 20 ईयर्स। लाइफ कितनी है बच्चों? 20 ईयर्स। जी बच्चों हमें ना एक छोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्किंग डेट, डिस्क्रिप्शन, आगे क्या था? डेट, याद है वर्किंग? जी इसमें था जी एसेट। एसेट का नाम मैंने प्लांट रख दिया अपनी मर्जी से, उन्होंने कुछ बताया नहीं है। फिर बच्चों सरप्लस या बच्चों के आएगा लॉस। ओके सर। जी एसेट की कॉस्ट कितनी है बच्चों? जी 1 जैन 2000 बोलिएगा 15। जी कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट कितनी है बच्चों? जी 800। जी बच्चों जी एसेट की कॉस्ट कितनी है बच्चों? 800। 800। जी बच्चों सर एंट्री की होगी तरफ आइएगा। प्लान डेबिट कैश क्रेडिट ना, ये तो सिंपल है। अच्छा बच्चों नेक्स्ट 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 बताएं बताएं जी। बच्चों उसके बाद ना रिवैल्यूएशन कब है? 1 जैन 2017, आफ्टर 2 इयर्स। तो मुझे आफ्टर 2 इयर्स क्या चाहिए? बुक वैल्यू, ताकि मैं रिवैल्यूड अमाउंट के साथ कंपैरिजन कर सकूं। मैं इधर आया, मैंने करी 31 दिसंबर 2016, यही कहूंगा ना जी। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जी बताइएगा जी 800। रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में नहीं है, -0 डिवाइडेड बाय 20। ये तो एक साल की आई ना, आपने 20 पार्ट्स में तोड़ लिया, मल्टीप्लाई बाय हाउ मच भाई? 80। कितना आया सर? 720। 31 दिसंबर 16, ये आ गई भाई बुक वैल्यू। और दो हर साल की डेप्रिसिएशन कितनी कितनी आई? 40 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। एक लाइन छोड़नी है आपने बच्चों, और आपने लिखना है 1 जैन 2017। जी रीवैल्यूड अमाउंट बताइएगा जी। फिर 1 जैन 2017 बताइएगा सरप्लस कितना है? बैलेंसिंग अमाउंट आएगी ना, ये इन दोनों का डिफरेंस। जी कितनी सर? 280। जी ठीक है भाई। इधर भी सरप्लस वाले कॉलम में भी कितना आ जाएगा? 280। सर मैंने आपसे कहा था एक लाइन लगानी है आपने इसके नीचे, ठीक है, जब भी रिवैल्यूएशन हुई। अच्छा प्लीज अब देखिएगा इधर, बच्चों प्लीज देखिएगा जी मेरे साथ, इधर देखें भाई। एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे कितने स्टेप्स थे? एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे 2 स्टेप्स थे, कौन कौन से याद है किसी को? बताइए बताइए कौन से 2 स्टेप्स थे? 2 स्टेप्स, 2 काम करने एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे। एलिमिनेशन ऑफ, जी दूसरा रिकॉर्डिंग ऑफ सरप्लस या लॉस। ओके सर डन। जी पहला स्टेप। जी अब एंट्री कर दूं मैं? काम की एंट्री तो यही है ना बच्चों, असल में तो दूसरी तो आपको आती है। जी एंट्री होगी बच्चों डेबिट, और इधर क्या प्यारे भाई? क्रेडिट। डेट, अच्छा और भी एंट्रीज होनी है लेकिन मैं बस यही कर रहा हूं। जी चांद फर्स्ट बोलिएगा 1 जैन 2017 बताएं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की? 2 साल ना, 80। और भैया प्लांट देखें, असल में अगर आप देखें ना, अगर आप ये देखें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये कॉन्ट्र एसेट है ना, ये कम होगा तो ऑटोमेटिकली एसेट ही बढ़ेगा। एक दफा एसेट बढ़ा, एक दफा कम हुआ, नो नेट इम्पैक्ट, ठीक है, मतलब नो इम्पैक्ट सॉरी। असल में नेट रिप्लेसमेंट मेथड कहते ही इसे हैं कि आपने एलिमिनेशन, आपने ऐसा अब बुक वैल्यू ऐसी लेके आनी है कि प्यारे दोस्तों ये नई वाली, कौन से वाली? अब आपने पुराने वाला सब कुछ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सब खत्म कर देना है। अब आपने इसको रिवाइज बुक वैल्यू को ऐसे समझना है जैसे बस है ही ये, आज से पहले कुछ हुआ ही नहीं। मेरी बात समझ गए हैं? अब ये नई वाली रीवैल्यूड अमाउंट, और दोबारा से नए सिरे से अब रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करना शुरू कर देना।
अब नया पैटर्न है ये, क्या है मेरे चांद, पुराना पैटर्न भूल जाना है आपने। डन। अच्छा दूसरा स्टेप बताइएगा जी, 1 and 17 प्लीज। ये एंट्री आपकी स्टेबल से बनेगी बच्चों, आसान है, इधर से देखें जी। इसके दरमियान जी 80 था वो मैंने एलिमिनेट कर दिया, क्या कर दिया। अब इधर देखें, प्लांट बढ़ रहा है ना, सरप्लस भी बढ़ रहा है, प्लांट बढ़ेगा तो सरप्लस बढ़ेगा तो एंट्री बनेगी बच्चों, सिंपल है जी। कम होगा तो देख लेंगे बच्चों सरप्लस जी। भाई इधर आए, इधर आप लिखें प्लान डेबिट कितने से, और चांद रिवैल्यूएशन। डन सर, ओके सर, एनी प्रॉब्लम बच्चों, वर्किंग नंबर 1, ओके सर, ठीक है। अब 31 दिसंबर पे आपने आना है 18 पे, एक आपने एंट्री करनी है किसकी, सॉरी माजरत, एक 17 पे आना है ना, एक आपने एंट्री करनी है, प्लीज बताइए। एक छोटा सा काम और करना है, को ट्रांसफर करना है रिटेन अर्निंग्स में। अच्छा इसमें मैंने 2 पॉलिसीज बताई थी, या तो एट द डेट ऑफ डिस्पोजल पे करेंगे या ईयरली बेसिस पे करेंगे। तो अगर क्वेश्चन में नहीं कुछ बताया तो हम किसे फॉलो करेंगे, सिस्टमैटिकली ईयरली बेसिस पे, ठीक है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक तो ये एंट्री होगी बच्चों, एक ट्रांसफर वाली जी। 31 दिसंबर जब भी सरप्लस होगा ना बच्चों, जब भी सरप्लस होगा उसे ट्रांसफर आपने करना है किसमें, रिटेन अर्निंग में। जब भी सरप्लस आएगा ये काम करना ही करना है, ये सरप्लस के केस में होगा, सही है बच्चों। जब लॉस आएगा फिर नहीं होगा ऐसा, क्यों, हाँ मैं बताऊंगा, लॉस के टाइम में कुछ भी नहीं होगा, मैं बताता हूँ अभी क्वेश्चन करवाता हूँ एक। फिर बच्चों रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट जी। प्लीज इधर देखिएगा, इधर से बताइएगा देख के जी प्लीज। भाई आप 31 दिसंबर 18 पे आए, सॉरी यार 17 पे जी। इधर भी 18 तो नहीं लिख दिया मैंने, नहीं सही है बच्चों। अब देखें कितनी दफा डेप्रीशिएट कर चुके हैं जी। अब रिमेन, अब ये बुक वैल्यू क्या है प्लीज बताएं, ये बुक वैल्यू क्या है बताएं। नहीं ये है क्या, रिवाइज है ना जी। अब इसका रिवाइज बुक वैल्यू का पैटर्न फॉलो करना है आपने। अब इसने ऑनवर्ड्स कितने साल डेप्रिशिएट होना, ऑनवर्ड्स, नाउ ऑनवर्ड्स जी 18, शाबाश वेल डन। इसके साथ भी यही सलूक कर देना जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्लीज बताइएगा 1000, रेसिडुअल वैल्यू तो नहीं है ना, होती तो मैं लिख देता। और ये जो है ना, ये आपकी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है जी, प्रूव भी हो जाएगा। वैसे 40 थी ना एक साल की, अब बताइएगा, इधर 15 आएगा जी ठीक है बच्चों, ओके सर जी। 31 दिसंबर 2017 क्या आई बच्चों ये बुक वैल्यू, प्लीज बताइएगा। 945, 265, ओके सर जी। लें जी, आप एंट्री कर दें, इसकी अलग लें सर, ओके, इसकी अलग जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री कितने से होगी बच्चों, और ये ट्रांसफर की, ओके सर, ठीक है सर, एनी प्रॉब्लम। ये किसने घर में सही किया था सारा, किया ही नहीं हो ना, सही हो गया था। अच्छा चलो गुड शाबाश वेल डन। आज मजीद प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, स्टडी हब के क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर तो स्टडी हब के क्वेश्चन हो गए इसका मतलब है तैयारी ठीक है, पढ़ा सही है। अगर ना हुए फिर इसका मतलब है मसला है। फिर मैंने अपने भी कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक है जी। स्टडी हब के अलावा मैंने अपने क्वेश्चंस बनाए हैं जी, मुझे तसल्ली नहीं हुई, वो भी करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर जाके हमारी प्रैक्टिस कंप्लीट होगी इंशाल्लाह इस चैप्टर की। अच्छा अब मेरी बात सुनो भाई, क्वेश्चन आएगा बच्चों, क्वेश्चन आएगा, कहेगा व्हाट इज द कैरिंग वैल्यू किस दिन, एज ऑन 31 दिसंबर 17 जी, व्हाट इज द कैरिंग वैल्यू प्लीज बताएं। ये जो मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूं ना, ये जो येलो हाईलाइटेड है, ये मेरे चांद आपकी क्या है, SOFP, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। पोजीशन में एसेट जाते हैं, लाइबिलिटीज जाती हैं, कैपिटल इक्विटी जाता है। डन है बच्चों जी बच्चों जी। व्हाट इज द कैरिंग वैल्यू जी, एज ऑन 31 दिसंबर व्हाट इज द कैरिंग वैल्यू या बुक वैल्यू या नेट बुक वैल्यू
प्यारे दोस्तों ऑफ प्लांट एज ऑन 31 दिसंबर 2017, ये एंड पे आ रहा है ना, इस टेबल से आपको ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा इंशाल्लाह। ये बताएं रिवैल्यूएशन सरप्लस आया कितना 280, ओसीआई में 280, लेकिन अब 15 से कम होके अब बुक्स में कितना आएगा, इक्विटी में कितना आएगा? ओके सर, ओके सर, ठीक है, इतना था ना सरप्लस, ये सरप्लस था। अब 15 से कम होके एंड पे कितना रह गया? एंड पे कितना रह गया? एंड पे 265 रह गया ना। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस दैट वुड बी अपीयरिंग इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इक्विटी में, आपने कहना एंड पे ये है, शुरू ये था, जब सरप्लस आया तो ये, एंड पे ये है, डन, मतलब हमारे साल के एंड पे। ओके सर, ओके सर। अब हम करते हैं लॉस वाला क्वेश्चन, स्टेप वाइज चलेंगे इंशाल्लाह, बातें समझ आएंगी। लॉस वाला क्वेश्चन, आओ मेरे चांद। बच्चों इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सही करना है जरा, आपने, आपके पास है ये क्वेश्चन? आपके पास ये क्वेश्चन है भाई आपके पास क्वेश्चन? जी, इसको ना थोड़ा चेंज करें, जिधर रिमेनिंग लाइफ लिखी है ना, इसको करो मेरे भाई 5 ईयर्स। कितने ईयर्स? ये जरा थोड़ा सा जरा मिस्टेक हुई, इसको करो 5 ईयर्स। सही कर लें प्लीज, सही कर लें ऑनलाइन वालों। या तो शायद आपके पास अपडेटेड क्वेश्चन हो, या फिर नहीं है तो इसको मेरा चांस सही करो। ठीक है बच्चों, भाई ठीक है जी। जी बच्चों सोल्यूशन, बच्चों जी सोल्यूशन में तो एंट्रीज बतानी है ना भाई। डेट आया सर, और क्या आया? डिस्क्रिप्शन, और सर? और सर? ओके सर जी। वर्किंग नंबर 1 जी, आपने टेबल लाजमी बनाना है। ये डेट सर, आगे आगे सर। मैंने अपनी मर्जी से प्लांट, कोई भी एसेट हो सकता है बच्चों, तो क्वेश्चन में बताएगा रिवैल्यूएशन सरप्लस और लॉस। वैसे इस क्वेश्चन में लॉस है, आपको दिखने से पता चल जाएगा, आप देख लें बेशक ना। जी भाई करो ना नोट चांद, जी नोट करो भाई। ये देखे ना, रीवैल्यूड अमाउंट 1 साल गुजरने के बाद 400 पे चली गई ना, 400 होगी बच्चों, ये लॉस है ना यार। जी जी मोहतरम, मेरे साथ साथ क्वेश्चन किया करें ना, क्लास में प्रैक्टिस होती जाएगी इंशाल्लाह आपकी। जी, आपको एक कॉन्फिडेंस में देना चाहता हूँ, आपको जब मैं करवाऊंगा ना क्लास में, आपने उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। घर जाओ, जाके सो जाओ बच्चों, क्या करो? जाके सो जाओ बच्चों, बस जो मैंने पढ़ाया ना उसको प्रैक्टिस कर लेना, उसके अलावा कुछ भी नहीं आपने करना ना। आप आपके 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 कोई काम मैंने आपको जिम्मे नहीं लगाना, सब कुछ मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह। डन है बच्चों? जी, जो करना है मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह, बस आपने ट्रस्ट करके चलना है। बस सुकून से क्लास में क्लास लें, बस क्लास में मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है आपने। क्या मेरी बात समझ गए हैं? जी बच्चों, डेट बच्चों बताएं, शाबाश डेट बताएं, डेट। ये मैं F3 के अंदर ये सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बच्चों को करवाता हूँ, ये वाले सारे। जी बच्चे बताओ जी, 1 Jan 15 बताइएगा कॉस्ट। जी आप बताएं बच्चों। जी ये इसकी एंट्री कर दूं, या ये तो कर ही लेंगे आप? मैं जिस दिन रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस आएगा ना, उस दिन कर दूंगा एंट्री, ठीक है? इस साल की तो कर ही लेंगे। अच्छा भाई, फिर मुझे बताइए रिवैल्यूएशन किस दिन है सर? 1 Jan 16 पे है ना, तो भाई 1 साल ही डेप्रिशिएट करूंगा ना। जी कर रहे हो ना मेरे साथ साथ क्वेश्चन, ऑनलाइन वाले मेरा चांद मेरे साथ साथ क्वेश्चन करना इंसानों की तरह। जी भाई इधर बताइएगा, 1 साल की डेप्रिसिएशन को तो डेप्रिसिएशन ही कहते हैं ना। जी जी बच्चे बताएं, -0 डिवाइड बाय, बताइएगा जी कितना आया सर? नहीं वो रिमेनिंग है ना, वो इस दिन है ऑन 1 Jan 16 पे। शुरू में तो यही है ना चांद, शुरू में तो 6 ही है ना, फर्स्ट इस पे तो यही है ना, 1 Jan 15 पे। जी बच्चों आप प्लीज इधर देखें। अब क्या करूं? ये बच्चों आपने एसेट डेबिट, प्लान डेबिट और कैश क्रेडिट कर दिया, फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर दिया। जी 1 Jan 2000 बोलें 16। अब क्या करूं? कंपैरिजन करूं ना रीवैल्यूड अमाउंट के साथ।
जी कितना ले सर, बताएं लॉस है क्या है। और आपको याद होगा लॉस के बारे में मैंने नोट लिखवाया था, लॉस को आपने रियलाइज ही समझना है। क्या समझना है? रिवैल्यूएशन। सर बताइएगा, बताएं किधर जाकर रिकॉर्ड करूंगा। जी देखें सरप्लस तो है नहीं ना, सरप्लस तो है ही नहीं, तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो डायरेक्ट कहां जाकर रिकॉर्ड करूंगा। आप मेरी बात नहीं समझे, नहीं समझे ना? जी बिल्कुल शाबाश, ये मैंने भी बतानी है बात। भाई ने पूछा कि सर अगर सरप्लस इधर होता, तो भाई देखें एक एसेट के अगेंस्ट या तो लॉस आ सकता है या सरप्लस, दो काम नहीं हो सकते। एक एसेट के अगेंस्ट लॉस भी आ रहा, सरप्लस भी पड़ा, ये मुनासिब नहीं है। अभी क्वेश्चन वो भी करवाता हूँ, जो जो आपके दिल के अंदर उमंगे हैं ना मेरे भाई, मैं सब सोच के आऊंगा। जी आप जैसे ये देखें, ये सारा कुछ करवाऊंगा आपको, एक दफा सरप्लस आएगा, एक दफा लॉस आएगा, आप बेफिक्र रहिए, बस प्रैक्टिस करते जाओ साथ साथ। जी लो भाई, अब आओ मेरे प्यारे दोस्त, अब इधर आके मैं लगाऊंगा एक लाइन। क्या लगाऊंगा बच्चों? लाइन। लाइन मैंने क्यों लगाई बताएं? क्योंकि मुझे पता चले ना इस दिन रिवैल्यूएशन है। एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे कितने स्टेप्स? दो। एलिमिनेशन बताइएगा जी। जी ये भाई इधर होगा फर्स्ट जैन, अच्छा मैं ना फर्स्ट जैन बच्चों, फर्स्ट जैन 15 की एंट्रीज नहीं कर रहा, मैं 16 की कर रहा हूं बस। बताइएगा जी। डेबिट कितने से? और सर कितने से? ओके सर, डन है सर। आगे, आगे बच्चों। सर फिर फर्स्ट जैन 16 पे आऊंगा, आपने कुछ नहीं करना, ये देखें इधर इस टेबल को देखें, प्लांट देखें, प्लांट की नेचर डेबिट है और सरप्लस की क्रेडिट, लॉस की आपको वैसे पता है जी, इधर डेबिट ही होना है जी। प्यारे भाई अब प्लीज देखना इधर, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, एसेट कम होगा तो क्या होगा? उल्टा क्रेडिट होगा ना। और लॉस वैसे ही बच्चों डेबिट नेचर है, एसेट कम हो गया ना, नेचर डेबिट है, बढ़ना डेबिट, कम होना क्रेडिट। बताएं एंट्री क्या बनी? बन गई ना बच्चों, क्या एंट्री बनी? रिवैल्यूएशन लॉस। ये प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, आप लिखें प्रॉफिट एंड लॉस P/L और ब्रैकेट में लिखिए रिवैल्यूएशन लॉस कितने से डेबिट भाई? 100 से। और मेरे भाई इधर प्लांट सर जी, ओके सर, डन सर, नहीं समझे? ओके, ओके जी, वो ठीक है, ले सर, ओके सर। आगे, ये लॉस रिकॉर्ड कर लिया ना, किस ईयर रिकॉर्ड किया? इन विच, नहीं इन द ईयर इन विच इट वाज इनकर्ड, जिस साल हुआ उसी साल रिकॉर्ड कर लिया लॉस, बस खत्म। अब ये सरप्लस नहीं है कि इसको मैं हर साल रिटेन अर्निंग में लेके जाऊं, ये लॉस है, इसको छोड़ देना, आगे कुछ नहीं करना बस। क्यों नहीं करना बता देता हूँ। 31 दिसंबर 16 पे जाइएगा, आप प्लीज डेप्रीसिएशन एक्सपेंस चार्ज करें 400। अब एक साल डेप्रीशिएट हो गया तो कितने पीछे रह गए? 5। उसने बताया भी है, वो मैंने चेंज करवाया क्वेश्चन, वो मिस्टेक थी 5। और इधर 100 डिवाइडेड बाय, करना इधर भी आपने वही है, लेकिन इसकी एंट्री नहीं होनी। क्यों नहीं होनी बताता हूँ, सिर्फ डेप्रीसिएशन की होनी है। 80 ना बच्चों, 80 ना, इधर आएगा 20, कितना आएगा? 20। क्यों 20 आया, कोई बता सकता है? सोच के कोई बता सकता है क्यों 20 आया? जी बिफोर रिवैल्यूएशन कितनी डेप्रिसिएशन थी? 100 थी ना, अब कितनी है? वो डिफरेंस आपको ये नजर आ रहा है? ओए ओके बच्चों, लॉजिक के साथ, लॉजिक के साथ, डन बच्चों। 100 की डेप्रिसिएशन थी ना चांद, लेकिन जब, नहीं नहीं, जब क्या उसका नाम है, इधर देखें प्यारे भाई, जब आपकी बुक वैल्यू क्या हो गई है? कम। क्या हो गई है? कम। 400 होगी ना लॉस की वजह से, अब डेप्रिसिएशन भी तो आपकी कम होनी है। क्या ख्याल है बच्चों? आपने, भाई ने भी पूछा सर क्या ये लॉस ऐड होगा? ये लॉस ऑलरेडी हो चुका जो होना था। क्यों? आपने इसका बेनिफिट ले लिया ना, आपने एक्सपेंस ही कितना रिकॉर्ड किया, होना कितना था, तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। क्या है? ऑलरेडी बेनिफिट ले चुके हैं। क्या बात समझे हैं जी? एक मिनट इधर आए, पहले मुझे डेप्रिसिएशन की एंट्री बताइए। 31 दिसंबर 16, डेप्रिसिएशन कितनी रिकॉर्ड करूं मैं?
100 या 80? ओनली तो 100 थी, क्यों 80 रिकॉर्ड कर रहे हैं? चूंकि लॉस आया ना, बुक वैल्यू रिड्यूस होगी, जब बुक वैल्यू रिड्यूस हुई तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या हो गया? कम। सही है जी, 80। अक्यूमुलेटेड के साथ क्या सलूक करना है? ठीक है, उधर जब सरप्लस आता था तो हम एंट्री करते थे, शुरू में सरप्लस को बढ़ा दिया, प्लान डेबिट सरप्लस क्रेडिट, फिर हम कहते थे रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। आप जरा इधर चेक करें, इधर देखें, जो बच्चे ये कहते हैं ना कि सर इसकी अलग से एंट्री करें, नो जनरल एंट्री, इसकी अलग से 20 की कोई जनरल एंट्री नहीं होनी। क्यों नहीं होनी? सुने इधर, आप बच्चे सुनो, आओ बच्चे सुनो कहानी। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। जी भाई इधर देखें, इधर लो भाई, इधर देखें इधर, इसलिए आप भी पढ़ने पे फोकस किया करें, सब टेटो पार्टीज इधर ही रह जानी है जी। डेबिट क्रेडिट बच्चों, डेबिट क्रेडिट, क्या मेरे चांद? आओ भाई इधर देखो, जरा जरा फोकस करें बच्चों, जरा फोकस करें बच्चों। भाई जो बच्चे ये कहते हैं ना कि सर देखें ये लॉस, अब देखें ना कम हो रहा, लॉस कम होगा तो क्या करूं? लॉस इधर देखें, लॉस कम होगा, ये लॉस कम हो रहा है ना, बच्चे कहते हैं सर लॉस कम होगा तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बढ़ेगा, ऐसे ही है ना। चले मैंने प्रॉफिट को बढ़ा दिया, बढ़ा दिया, दूसरा इंपैक्ट इधर लेके जाओ, रिटेन अर्निंग में, ये देखिए, ये चेक करना जरा, ये देखें, ये अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस ने भी कहाँ जाना है? तो एक दफा रिटेन अर्निंग बढ़ेगी, एक दफा कम होगी, ये एंट्री किताबों में करते ही नहीं है कभी भी। बस उधर था सरप्लस, सरप्लस एक अलग अकाउंट है, रिटेन अर्निंग मेरे चांद एक अलग अकाउंट है, इसलिए आपको अलग अलग एंट्री। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं इक्विटी, आपने F3 में इक्विटी के बारे में पढ़ा होगा, सरप्लस भी इक्विटी में आता है, रिटेन अर्निंग भी, सरप्लस अनरियलाइज प्रॉफिट और बच्चों रिटेन अर्निंग रियलाइज। एंट्री तो आपने कर दी, ट्रांसफर तो कर दिया बच्चों आपने सरप्लस को रिटेन अर्निंग्स में, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द ओवरऑल इंपैक्ट, या क्या इंपैक्ट आया इक्विटी पे, बताएं? कोई इंपैक्ट नहीं। क्यों इंपैक्ट नहीं? ये सरप्लस है और ये क्या है, आपने 10 इधर से बढ़ाया, 10 कम कर दिए, कोई इंपैक्ट नहीं है इक्विटी पे। डन जी, यही बात है, शाबाश। भाई ने कहा कि सर देखें ये जो 100 का जो लॉस है ये ऑलरेडी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। आज जो बेनिफिट ले रहे हैं वो ऑलरेडी भाई रिकॉर्ड, देखे ना आपने 80 से डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की है। बच्चे ना लिंक करते हैं, बच्चे कहते हैं सर उधर आपने पता क्या किया था, उधर आपने किया था रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, क्योंकि सरप्लस था, और आपने रिटेन अर्निंग को क्या किया था? क्रेडिट। तो सर आज रिटेन अर्निंग को क्यों नहीं अफेक्ट कर रहे? जी यही किया था ना चांद। तो सर आज रिटेन अर्निंग क्यों नहीं आ रही? तो मैं बच्चों को ये लॉजिक देता हूँ, ये देखो, मैं कहता हूँ यार देखो, उधर ना दो ऑपोजिट अकाउंट्स, मतलब दो डिफरेंट अकाउंट, ऑपोजिट तो नहीं कहना चाहिए, डिफरेंट का लफ्ज ज्यादा बेहतर है। मैं कहता हूँ इधर देखो, अगर आप ये कहते हो कि सर प्रॉफिट की नेचर क्या है, चांद इधर देखो, डेबिट, मतलब ये लॉस है ना, लॉस की नेचर डेबिट, और गेन की नेचर क्या है? क्रेडिट। अब तो गेन हुआ ना, ये तो रिवर्स है ना, ये तो पॉजिटिव से आ रहा है, ये लॉस में कमी है, लॉस डिक्रीज हो रहा है जी। तो लॉस डिक्रीज होगा, लॉस कम होगा, या इनकम आएगी, गेन आएगा, तो क्या लिखेंगे? क्रेडिट ही लिखेंगे ना। मैंने कर दिया क्रेडिट, इसने जाना कहाँ है? रिटेन अर्निंग में, अल्टीमेटली रिटेन अर्निंग बढ़ गई। दूसरा इंपैक्ट बच्चे कहते हैं सर रिटेन अर्निंग में फेंके ना ये, भाई आपकी बात मान ली, एक दफा रिटेन अर्निंग बढ़ी, एक दफा कम हुई, इस एंट्री का कोई नेट इंपैक्ट नहीं है। मेरी बात समझे? एक दफा और सुनो, एक दफा और सुनो, ये जो 20 है, अब पूरी स्टोरी वो सुनाता हूँ जो कल सुनाई थी। भाई जब आपकी बुक वैल्यू क्या होगी है, बोले रिड्यूस, कल इंक्रीज थी ना, तो डेप्रिसिएशन भी इंक्रीज, आज क्या हुआ? डिक्रीज, जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ गया और रिटेन अर्निंग भी। ये आई समझ? अब दूसरा इंपैक्ट, अगर आप कहते हैं मैं रिटेन अर्निंग में फेंकूं, तो भाई कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फायदा नहीं है, ये प्रोफेशनल बॉडीज की किसी भी किताबों में ये वाली एंट्री नहीं की जाती। सही है बच्चों? ये बेहतर नहीं है ना, एक दफा रिटेन अर्निंग बढ़ा रहे हो, एक दफा कम कर रहे हो, क्या अचीव किया इससे? कुछ भी नहीं, ये किताबों में एंट्रीज नजर ही नहीं आती आपको। सिंपल रूल ये बना, अगर बुक्स में सरप्लस है तो रिटेन अर्निंग में फेंकेंगे, और अगर प्यारे दोस्तों बोले लॉस है किताबों में, उसको रिटेन अर्निंग में फेंकने की जरूरत नहीं, उसे नहीं ट्रांसफर करेंगे। डन, ऑटोमेटिकली आपकी डेप्रिसिएशन रिड्यूस हो गई है। ओके चांद, ठीक है, चले लें जी। अब ये
हाँ, इस आगे कोई एंट्री नहीं होनी। डन। एक क्वेश्चन मुझे और करवा लेने दे बच्चों, एक क्वेश्चन मुझे और करवाने दे, फिर मैं आपको इंशाल्लाह स्टडी हब के क्वेश्चंस करवाता हूँ, और मैंने अपना जो हैंड आउट दिया जितना हो गया वो इंशाल्लाह करवा दूंगा, ठीक है। ले लो चांद, क्वेश्चन करना है हमने एक और, ये है आपके पास, ये क्वेश्चन है ना, बिस्मिल्लाह। जी सर। डेट, आगे आगे सर, रिवैल्यूएशन सरप्लस, और आगे सर जी लॉस। ओके सर, जी बताएं डेट ऑफ परचेज क्या है। जी सही है ना, कितनी कॉस्ट है, ठीक है। ओ भाई सही बोलो तो सही, पहली दफा रिवैल्यूएशन कब हुई, 31 दिसंबर 2012, मतलब 1 जनवरी 2012 पे है, 1 जनवरी 2012। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं जी कि मैं 31 दिसंबर 11 कर दूं, कह सकता हूं, मतलब 1 जनवरी 2012 ही बना ना। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लीज बताइए, 100 माइनस 0 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 10 और 11 2 ईयर्स ना चांद, कितना बना भाई, कितना आया सर, नहीं समझे, ओ भाई समझ गए हो जी। सर फिर क्या करें, सर आप क्या करें, 1 जनवरी 2012, मैंने इस साल की कोई अभी एंट्री नहीं की, क्या ख्याल है भाई, आप कंपैरिजन करें, कितनी लाइन छोड़ के दो, बताएं रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है सर जी, 1। भाई ये क्या आया, गेन आ गया ना चांद, क्या आया बच्चों, रिवैल्यूएशन सरप्लस जिसे कहते हैं। खुशी की बात या गम की बात, इधर भी और इधर भी, नहीं समझे, ओके सर, डन सर, ओके भाई ठीक है, एक लाइन लगा दें नीचे, लगा दें, चलें, आजो आजो आजो, शाबाश मेरे साथ, इधर तक आ जाओ, शाबाश जी मोहतरम, क्या करें बच्चों, नहीं नहीं एंट्रीज कर लें, डेट, मैं तो बस रिवैल्यूएशन वाली एंट्रीज करूंगा, बस काम की बात, जी बताइएगा जी, 1 जनवरी 2012 जी बताइएगा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सारी क्या होगी बच्चों, खत्म, कितनी, और बच्चों प्लांट कितने से, ओके सर, सरप्लस कितना आया 40 का ना, प्लांट की नेचर डेबिट, बढ़ना डेबिट, सरप्लस की नेचर क्रेडिट, बढ़ना, डन, ठीक है, जी बताएं जी, और जी, जी नहीं समझे, भाई सही है, वर्किंग नंबर 1, ओके सर, ओके, आप क्या करें बच्चों, 31 दिसंबर, अच्छा अगली रिवैल्यूएशन कब है, 2 साल के बाद है ना, तो 2 साल डेप्रिशिएट कर लो, 12 और 13 2 साल ना, 31 दिसंबर 13, डेप्रिसिएशन नहीं, डेप्रिसिएशन कहना सही नहीं है, अक्यूमुलेटेड ना, 1 साल से ज्यादा है, 120 डिवाइडेड बाय, प्लीज गौर से बताइएगा, 2 ईयर्स डेप्रिशिएट कर लिया तो रिमेनिंग लाइफ
मल्टीप्लाई बाय 2, सरप्लस है ना, तो इसने ट्रांसफर होना रिटेन्ड अर्निंग में, डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लीज बताइए 10। जी जी मोहतरम, जी 90 और बच्चों क्या 30। ओके सर, ठीक है। अगर आपको एंट्रीज करनी पड़ी तो क्या करेंगे इधर आप बताएं। 2 साल है ना, 1 साल की कितना होगा, इधर भी 15, इधर भी चांद 15 और अगले साल भी 15। इधर सरप्लस को ट्रांसफर करना है ना रिटेन्ड अर्निंग में, कितना हर साल, ये मैंने 2 साल का इकट्ठा कर दिया भाई, मसला तो नहीं कोई बच्चों, ठीक है। ओके, कल आना मुंह धो के जी, फ्रेश होके जरा। अभी कल एक छुट्टी भी तो आ रही है ना, तो आपने क्या करना है इसमें, क्या करना है इसमें। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है यार, दिल खुश कर दिया भाई तूने, दिल खुश कर दिया, वेरी गुड, छा छू गया यार जी, बड़ी छा गया यार जी। बेशक तू रिवाइज मुझे मुझे पता तूने नहीं करना, लेकिन तूने बात अच्छी की है यार। मंडे वाले दिन आपका टेस्ट रख लें, आइए 16 इंशाल्लाह टेस्ट होगा आपका, डन जी। लो बच्चों, स्टैंडर्ड खत्म होगा, टेस्ट स्टैंडर्ड खत्म होगा, इसमें भी कुछ बातें हैं बताने वाली, थोड़ी थोड़ी नोट्स से रिलेटेड, वो इंशाल्लाह बता दूंगा, मसला नहीं जी। जी जी, क्या कह रहे हैं, क्या करना, किसको, नहीं मंडे को यार, मंडे ऐसे तो ना करें यार, कब है, कोई बात नहीं, आप ट्यूसडे को दे देना, आपके पोर्टल पे अपलोड कर देंगे, आप ट्यूसडे को दे, बाकियों के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं, इस बेचारे का तो पेपर है ना यार जी, उसका तो जेन्युइन मसला है, कर देंगे बेफिक्र हो जी, पढ़ने वाले बच्चों के लिए हाजिर हैं भाई हम जी, जैसे आप कहोगे जी। आओ बच्चों 31 दिसंबर 13 बच्चों जी, आप क्या करें भाई, आप एक लाइन छोड़ें, 2 लाइन छोड़ें, 1 एंड 14 जी। अब बच्चों गम, अब गम आने लगे हैं, गम गम जी, बताए रीवैल्यूड अमाउंट, ओए होए होए, कितनी बच्चों, ये तो बेड़े गर्क हो गया, ये तो देखो ना, ये तो वो कहते हैं ना तबाह दे बच्चों, सारा कुछ ही गया बच्चों, खली बल्ली हो गया बच्चों। रीवैल्यूड अमाउंट कितनी बच्चों, 40 बच्चों जी जी। देखो मैंने गलत लिखा, मैंने कुछ गलत लिखा, बताओ क्या, ये गलत हो गया ना भाई, इधर क्या लिखना चाहिए, लॉस। बैलेंसिंग फिगर प्लीज बताएं। अब आप माशाल्लाह बहुत अक्लमंद लोग हैं सारे, नहीं 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 नहीं, नहीं गलत हो गया कुछ भाई, देखें आपके पास, देखिए 50 में क्या डायरेक्ट इधर ले जाऊं मैं, इधर देखिए आप, नहीं एक दफा एक दफा गलत करने दें, एंड पे जब आप आए एक दफा एक गलत करने देना, फिर समझ आएगी, एक दफा गलत करूंगा ना आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि मसला क्या है भाई। मैं लेगा डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में, अब ये चेक करें, जरा चेक करें बच्चों, अकाउंटिंग पीरियड का एंड आया, इधर 50 आ रहा और इधर 30 आ रहा, ये क्या बात हुई भाई, एक एसेट है आपके पास जिस पर खुशी भी है और गम भी है, ये क्या बात हुई बच्चों, ये तो शाहरुख खान करता था, कभी खुशी कभी गम जी, एक आंख से हंस, मतलब आंसू आ रहे होते तो हंस रहा होता था, ये तो उधर होता था बच्चों, ये रियलिटी में तो ऐसा नहीं है, या तो गम है या खुशी है बच्चों, आप मेरी बात समझ रहे हैं, या हैप्पी हैप्पी या फीलिंग सैड सैड वाली इमोजी, दोनों में से एक होगा बच्चों। अब ये पॉसिबल नहीं है भाई कि एक एसेट है अकाउंटिंग पीरियड के एंड, मतलब फर्स्ट आफ्टर रिवैल्यूएशन, आप पूछें कि भाई आपका जो एसेट है, आपने रिवैल्यूएशन की है, आपने रिवैल्यूड अमाउंट लगवाई है, भाई बताएं इस पे जाके एंड पे लॉस है या सरप्लस, आप कहेंगे नहीं नहीं सरप्लस भी है और लॉस भी है, तो ये कहता है पागल है यार ये, आप कहेंगे नहीं नहीं सरप्लस 30 का है, लॉस 50 का, कहेंगे यार ये कैसे पॉसिबल है यार, या तो बंदा फेल है या पास है, सिंपल है बच्चों, या तो बंदा फेल है या क्या है, बोलो शाबाश पास है, मैं थोड़ा सा फेल हूं, मैं थोड़ा सा पास हूं, वो यार इसका ना ये हिला हुआ है, पुर्जा हिला हुआ है, ये थोड़ा सा वीक है ये वाला जी, क्या मैं समझा पा रहा हूँ, तो भाई या तो मेरे चांद लॉस होगा या क्या होगा, एक ही बात होगी ना। अब इधर देखें, मैं इसको रेस कर रहा हूं सबको,
अगर कोई ऐसा एसेट, अच्छा नॉर्मल रूल क्या था, अगर रिवैल्यूएशन लॉस है तो इमीडिएटली कहां ले जाएं, प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन अगर ऑलरेडी कोई सरप्लस पहले पड़ा है, खुशियां पड़ी हैं, तो पहले गम आ गए ना, गम आ गए और खुशियां पड़ी हैं, तो पहले गम जो है ना भाई, वो खुशियों को क्या करेंगे, खत्म, फिर जितने मजीद गम है वो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। क्या मैं समझा पा रहा हूं? तो याद रखना, अगर पहले लॉस, लॉस भी पड़ा हो सकता है, पहले लॉस भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, हमारे पास पहले था सरप्लस अब लॉस आया, ऐसा भी तो हो सकता है ना, पहले लॉस था अब सरप्लस आ गया। अगर पहले पड़ा है लॉस या सरप्लस, पहले उसे खत्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये बस याद रखना, मैं करके दिखा देता हूं अभी। ये 30 है जी, आप पहले इसे क्या करेंगे, खत्म, इसे 0 करेंगे, मजीद कितना बच्चों लॉस में जाएगा। अब आपने देखना है ये दिस कॉलम, ये वाला एसेट वाला कॉलम, वो इन दोनों के क्या होगा, बोल रहे इक्वल होना चाहिए, अगर पहले कुछ पड़ा है लॉस या सरप्लस। ओके, ठीक है, एंट्री खुद बनेगी इंशाल्लाह, आपको सोचने की जरूरत नहीं होगी, एंट्री मेरे चांद खुद बनेगी, खुद बनेगी। ये देखें कैसे बनेगी, ये देखें, प्लीज चेक करें जरा, इधर देखें भाई, बच्चों इधर देखें भाई, इधर देखें, ये कॉलम किसका है, एसेट का ना। एसेट क्या हो रहा बताइए, डिक्रीज, एसेट कम होगा तो क्रेडिट, सरप्लस की नेचर क्रेडिट है, कम होगा तो, और लॉस, एंट्री बन गई बच्चों आपकी, मसला ही कोई नहीं, एंट्री बन गई ना चांद जी। ये देखें इधर, लो बच्चों, ओ भाई समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो जी, ओके, गुड गुड हो गया। अब प्लीज देखिएगा इधर, प्लीज चेक कीजिएगा, अब प्लीज देखना, आप पहला स्टेप होगा डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करना। क्या करना, करें सर एलिमिनेट, करें सर एलिमिनेट। ये लाइन चेक करें भाई, इससे इस लाइन से ऊपर वाली तो पहले एलिमिनेट हो चुकी है ना, ये 80 तो ऑलरेडी क्या हो गया, सॉरी ये 20 तो ऑलरेडी क्या हो गया, एलिमिनेट। ये आप देख लेना, ये तो एलिमिनेट हो गया। ये तो इधर देखें, ये इस दिन रिवैल्यूएशन थी ना पहली, ऊपर वाला एलिमिनेट। अब इस लाइन और इस लाइन के दरमियान देखें कितनी डेप्रिसिएशन है, अक्यूमुलेटेड, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा ना। अब ऊपर तो नहीं जाना ना, वो तो 20 ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया, इसलिए ना मैं बच्चों को लाइन लगा देता हूं ताकि मिक्सअप ना हो जी। 1 Jan 2014 प्लीज बताइएगा, अक्यूमुलेटेड जी कितना, और भैया प्लांट, नहीं समझे सर, अरे बच्चों ठीक है, एक और एंट्री बताइए, इधर से देख के बतानी है आपने जी। एसेट क्या हो गया, क्रेडिट ना, कम हो गया जी। ये बना बच्चों क्या, प्लांट क्रेडिट, हाउ मच, और सरप्लस, नहीं इस तरह कर लें, हाँ जी। बच्चों रिवैल्यूएशन सरप्लस कम हो रहा है, किस वजह से, लॉस आने की वजह से, ठीक है। रिवैल्यूएशन लॉस या तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, अगर सरप्लस पड़ा तो उससे भी कम करेगा। लॉस की वजह से सरप्लस कितने से कम हुआ, 30, बाकी 20 किधर जाएंगे, क्यों, लॉस हो गया ना। ओके सर, एनी प्रॉब्लम सर, सर ओके, सर ओके हो गया, ठीक है भाई।
जी सर आप लोग ग्रुप में हैं, ऐड हो गए हैं, कब हुए हैं, कल नहीं हुए, अच्छा बस ठीक है। आपके साथ गूगल ड्राइव का लिंक शेयर कर दें, उधर सारे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स अवेलेबल होंगे। अच्छा वो व्हाट्सएप पे तो भेज देंगे, मसला नहीं है, लेकिन ये है कि क्या उसका नाम है, अगर कोई बच्चा बाद में ऐड होता है फिर उसके लिए मसला होगा ना, समझे। कोई बच्चा अगर बाद में ऐड होता है तो वो बाद में आता है, जिस तरह अभी हमारे स्टूडेंट्स ने आना है जिनका अभी पेपर है ना, F3 का हो गया, अभी FMA वगैरह का पेपर है, तो उन्होंने बाद में आना है कुछ बच्चों ने, तो वो फिर उनके लिए मसला होगा ना, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड फिर वो डाउनलोड उधर से कर लिया करें। ठीक है, इधर से ना आपको सारा पता चल जाता है आज हमने क्या किया, कैसे कैसे। ठीक है चांद, किसकी, नहीं अगर कोई मिस हो गया तो लैब में जाके ले सकते हैं। जी जी, अगर आपका लेक्चर मिस हो जाए किसी जेन्युइन रीजन की वजह से तो आप लैब में जाएं, लेक्चर मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी बच्चों। लो चांद, छुट्टी करने का इरादा बन रहा है आपका, खैरियत, ओ माय गॉड। जी चलो वो शेयर कर देना मुझे क्या रीजन है, ठीक है, कोई हल आपका करवा देंगे इंशाल्लाह। कोई जेन्युइन रीजन है फिर तो यार, हाँ नहीं हाँ फिर वो मुझे मेरे से शेयर कर लेना ना, जो भी मसला हुआ फिर इंशाल्लाह मैनेजमेंट से हम रिक्वेस्ट कर लेंगे। ठीक है, कर लेंगे हल इंशाल्लाह। अच्छा भाई अब सुनना जरा, हल कर लेंगे इसका। जी अब इधर देखें बच्चों, इधर देखें, चेक करें जरा। जी इधर देख, इधर देखो इधर। भाई अब आपने करना है इसे क्या, डेप्रिशिएट, क्या करना है भाई, जी डेप्रिसिएशन। तो आप जब आउट ऑफ कंट्री जाएंगे तो आप फिर लेक्चर लेंगे, अगर आपको लेक्चर दे दिए तो डन हो गया, देख लें, चलो गुड, क्या बात है भाई, क्या बात है, ये लेवल है कमिटमेंट का, क्या, शाबाश शाबाश जी गुड। लो भाई इधर, ये भाई इधर देखना, इधर अब एसिड कितने का है जी बताएं। अब बुक वैल्यू रिवाइज होगी ना चांद, अब बुक वैल्यू क्या होगी बच्चों, रिवाइज हो गई, अब बुक वैल्यू क्या होगी बच्चों, गुड यार शाबाश जी, 40, क्या बच्चों 40, और इधर 20, लेकिन इसकी कोई एंट्री नहीं होगी ना, तो सर फिर क्यों इधर लिख रहे हैं, बस ऐसी आदत बनी हुई है, आदत से मजबूर है जी। 40 डिवाइडेड बाय, बच्चे बोलो शाबाश, डिवाइड बाय। अब ध्यान से जरा भाई, ध्यान से, उन्होंने कोई लाइफ बताई है हमें, नहीं, तो हम कितने साल डेप्रिशिएट कर चुके हैं, दो इधर दो इधर, तो टोटल कितने हो गए बच्चों, 4 इयर्स, पीछे कितने रह गए, डन बच्चों, और इधर भी 6, प्लीज बताएं। आप तो एक साल ही डेप्रिशिएट करो बस, ठीक है, हमने तो खत्म कर देना 14 पे जी प्लीज। हाँ तो 6.7 कर लें, या राउंड ऑफ करके 7 ही कर लें यार, 6.67 करें, 7 ना करें। लो जी, इधर सरप्लस तो है नहीं ना जिसे रिटेन अर्निंग में लेके जाऊं जी, 3 पॉइंट, जी अब देखें इधर, अब ना इसको अगर आपने कभी इस तरह लिखना है तो पॉजिटिव से लिखिएगा, चूंकि ये देखें असल में डेप्रिसिएशन बनती कितनी थी 10 की ना, अब कितनी आ गई, तो ये इतने का बेनिफिट हो गया ना, अब लॉस आपका कम होके 17 30 16 पॉइंट समथिंग रह गया, क्या ख्याल है भाई, लॉस कम हुआ ना, तो आप इसे ऐड तो नहीं करेंगे, 23.33 तो नहीं लिखेंगे ना, माशाल्लाह अक्लमंद लोग हैं यार जी। जी मोहतरम, जी प्लीज बताइएगा, 31 दिसंबर 2000 बच्चों 14, जी बच्चों प्लीज बताएं, 33 पॉइंट, बोलें, ये तुम्हारा कैलकुलेटर किधर है, जी इधर, हाँ 20 में से ये निकालना, लॉस रिड्यूस हो गया, डन। लेकिन इसकी मेरे चांद कोई एंट्री नहीं, कहते हैं तो मैं कर देता हूं लेकिन फायदा नहीं है, देखे ना ये प्रॉफिट रिड्यूस हुआ ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट और रिटेन अर्निंग डेबिट, तो अल्टीमेटली जब प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट किया उसकी वजह से रिटेन अर्निंग नहीं बढ़ना ना भाई, ठीक है सर, ठीक है जी। ये तो होगी मेरे चांद हमारी अपनी प्रैक्टिस जो हमने क्लास में की, अब प्रैक्टिस तो कर ली, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने सही प्रैक्टिस की भी है कि नहीं, जब स्टडी हब के क्वेश्चन करेंगे, आप क्या करेंगे बच्चों, आओ बच्चों स्टडी हब के क्वेश्चंस पे। अच्छा स्टडी हब के क्वेश्चंस में जो कमी कोताही रह जाएगी वो हम पूरी करेंगे अपने सेल्फ मेड क्वेश्चंस बना के,
कैसे करेंगे, ये भी हमारे सेल्फ मेड ही है, वो कैसे करेंगे जी। लेकिन आपको देखो ना, ये तो हमारे पूरे पूरे क्वेश्चन आपको दे रहे हैं पेपर के अंदर, तो आपको आपको मैंने वो पूरा बताया था, सेक्शन ए बी और फिर बच्चों वो सी, ठीक है ना, सेक्शन ए बी सी। अगर ये क्वेश्चन आ गया सेक्शन प्यारे दोस्तों ए के अंदर, तो एमसीक्यूज आएगा 2 मार्क्स का, और अगर बी के अंदर आया तो एक क्वेश्चन के कितने टास्क होंगे, मतलब 5 होंगे ना, एक 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 क्वेश्चन के अंदर 5 टास्क। तो भाई हमें तो हर तरह से तैयार करना है, मतलब हमें तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड तैयारी करनी है ना। और फिर 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे बच्चों, ठीक है चांद, वो 20-20 मार्क्स के। एक आएगा रेशियोज में से, सही है, रेशियोज में से इंशाल्लाह, बहुत आसान है, बहुत आसान है ये, मैं अभी सीए में सारा रेशियोज ही पढ़ा रहा हूँ बच्चों, बहुत आसान है इंशाल्लाह, कर लेंगे। और एक आ जाएगा कंसोलिडेशन फाइनल अकाउंट वगैरह में से, सारी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। जी वो छोड़े अभी रहने दें। हाँ वो कर लेंगे, वो है ही नन्हे मुन्ने से सवाल है, कर लेंगे जी, वो बेफिक्र रहिए। कैप्टन छोड़ो, स्टडी हब पकड़ो यार। अप्रो ना करो, इतना आसान लग रहा है। नहीं नहीं ना, ना बेफिक्र रहो मेरे चांद, बेफिक्र रहो। जी, इधर देखें, इधर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अभी क्या उसका नाम है, F3 के बच्चों ने भी पेपर दिया, 2 सर्टिफिकेट्स हैं। तो मैं अभी रिसेंटली अभी कॉलेज में पता फोर्स भी लगाएगा, अभी आप देखना आपकी क्लास में से इंशाल्लाह कोई ना कोई सर्टिफिकेट से पोजीशन आ जाएंगी इंशाल्लाह। तो आपने बेफिक्र रहना है, बस इंशाल्लाह ट्रस्ट करना है प्रोसीजर पे। डन है चांद। मैं बच्चों को एक बात समझाता होता हूँ, देखें पहले जो कैप्लान है ना, इसमें कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं, क्या हैं, और कुछ चीजें बिला बिला की फैलाई हैं। जो स्टडी टैक्स है, इतना बड़ा स्टडी टैक्स है, कौन पढ़े भाई, आज की जेनजी, जेनजी पढ़ेगा इतना बड़ा स्टडी टैक्स, ये 1000 सफ़े पढ़ेगा, कभी भी नहीं पढ़ेगा। जेनजी को आदत है रील्स भी 1 मिनट से ज्यादा नहीं देखते, उसको भी 2 की स्पीड भी आगे करते हैं। तो आपको आदत है बच्चों शॉर्ट चीजों की, किसकी, तो मैं आपको जब भी नोट्स मैंने प्रीमियम रिसोर्स प्रोवाइड किए हैं, आपने बस ये पढ़ने हैं। हमारे टोटल नोट्स अगर आप देखेंगे ना, स्टडी नोट्स, आपको 50 पेजेस, 60-70 पेजेस पूरी F7 में इंशाल्लाह कवर करवा दूंगा। मतलब ये स्मार्ट कर के कोई 120, चलो कंसोलिडेशन डाल डूल के 120, 130, 150 से ज्यादा नहीं होंगे, वो भी इमेजेस के साथ होंगे। किसके साथ होंगे, बेफिक्र है मेरा चांद, इंशाल्लाह इजी पीजी होके चलना है आपने इंशाल्लाह, ठीक है जी। आओ बच्चों इधर, बिला वजह हमने चीज को मुश्किल नहीं करना, बिला वजह। ये हमने रिवैल्यूएशन पढ़ी होगी, लेक्चर लिए थे उधर, पढ़ी होगी ना ये, तो आसान लग रहा है ना अभी इधर, वो मसला तो नहीं है ना। बस एग्जाम लेवल के क्वेश्चन हमने, अच्छा मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ, आपने जो भी करना, पढ़ना जैसे भी करना, जहां से भी, हर किसी का टारगेट क्या है, एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस तैयार करवाना। और एग्जाम लेवल के क्वेश्चन क्या है, स्टडी हब, क्या है, स्टडी हब, क्या है बच्चों, स्टडी हब। और कुछ हम कैप्लान के भी क्वेश्चंस करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह, बेफिक्र रहिए, आप खुद करेंगे, आप खुद करोगे इंशाल्लाह। आओ बच्चों इधर जरा, आओ स्टडी हब पे, लेकिन जब मैं कहूंगा तब करना है आपने, अपनी मर्जी से आपने कोई किताब नहीं पढ़नी। मैं कहता हूँ आप ये कर लो घर जाके, बस ये करो, सो जाओ, बस FR की टेंशन छोड़ दो, वो मेरी जिम्मेदारी है इंशाल्लाह जी। अब आप आओ, ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, जी जी, ये वाला F7 आपका जो है, F7 में चीजें बहुत ज्यादा कवर्ड है, लेकिन क्या उसका नाम है, टेक्निकलिटी लेवल कम है सीए से, टेक्निकलिटी लेवल कम है, सही है, उधर तो हम बहुत ज्यादा डीप चले जाते हैं। जी जी, नहीं मेरे ACCA नहीं मैंने किया हुआ, सीए ACCA नहीं किया हुआ मैंने जी, सी एफिलिएट जी बच्चों। वो मेरा दिल करता है कभी कभी दे दूं यार पेपर उसके ACCA के भी, लेकिन वो एक ही जैसी 2 क्वालिफिकेशंस हो जाएंगी ना फिर, लेकिन दिल करता है मेरे, मैं कहता हूँ पढ़ाता हूँ ACCA को दे दूं यार पेपर, मुझे तो एग्जाम्प्ट ही हैं सारे, मुझे वही प्रोफेशनल लेवल के देने पड़ेंगे जी। अब बच्चों दिल करता है दे दूं कभी कभी यार। अच्छा इधर देखें, इधर दे देने चाहिए, दे देने चाहिए कि नहीं, हाँ ये तो है खैर, लेकिन वो एक ही जैसी 2 क्वालिफिकेशन हो जाएंगी ना फिर। अच्छा चलो दे देते हैं, वैसे मेरा इरादा बन रहा है कि यार ये 3-4 पेपर है दे देता हूँ, ACCA भी हो जाएगा इंशाल्लाह। जी, इधर देखो इधर जी, इधर आओ भाई, इधर आओ, ए 1 मिनट जरा, मैंने प्रैक्टिस करवानी है आपको, ये स्टडी हब की। आओ बच्चों स्टडी हब पे लें सर जी। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों,
बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 याद है बच्चों, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ा था। एक होता है सब्सिक्वेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक क्या होता है बच्चों, ये मैं लेक्चर 6 में लिखता हूँ बोला, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। क्या एसेट पे एक ही दफा प्यारे दोस्तों एक ही दफा एसेट पे खर्चा होता है या बाद में भी हो सकता है? जी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर क्या बच्चों? सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर बच्चों, बच्चों अगर बाद में खर्चा हुआ और उस खर्चे की वजह से बच्चों, और मेरे चांद उस खर्चे की वजह से प्यारे भाई 3 काम हो गए, कितने हो गए? 3। यानी आपने बिल्डिंग ले ली, दोबारा आपने कोई 1-2 कमरे नए बना दिए, 1-2 रूम्स नए बना दिए बच्चों, सही है, कोई कैफेटेरिया बना दिया, कोई और चीज बना दी, सही है बच्चों। प्यारे भाई यहाँ फिर एक प्लांट था, क्या था बच्चों? ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, आपने कोई स्पेयर पार्ट उसमें लगा दिया, या गवर्नमेंट ने कह दिया ड्यू टू द चेंज इन लेजिस्लेशन, कानून चेंज हो गया, गवर्नमेंट ने कहा इस तरह के प्लांट एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, खराब करते हैं, आप इसमें फलां जो है ना वो पार्ट लगाएं, ताकि क्या उसका नाम है जी, वो इलेक्ट्रॉनिक, आपको पता हो कार्बन एमिशन ये वो, अब लोग आहिस्ता आहिस्ता बच्चों इन्वायरमेंट का ख्याल करते हैं, शिफ्ट हो रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आ रही हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं बच्चों जी। तो हमने कोई इस तरह का खर्चा कर लिया, अगर तो इस एक्सपेंस की वजह से हमारे प्यारे दोस्तों एसेट की लाइफ क्या हो रही है बच्चों? जी लाइफ क्या हो रही है बच्चों? इनहेंस हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसने 3 साल चलना था, लेकिन ये एक्सपेंस करने के बाद अब 4-5-6 साल चलेगा, इंक्रीज होगी भाई, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, क्या होगी? एफिशिएंसी इंक्रीज होने का मतलब जी रिडक्शन इन द प्रोडक्शन टाइम, रिडक्शन इन रिडक्शन इन प्रोडक्शन टाइम बच्चों। सर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी एफिशिएंट होने का मतलब क्या है, मैं कहता हूं पहले आपको ना किसी सब्जेक्ट को टाइम देते थे आप 3 या 4 घंटे, अब आपकी अप्रोच माशाल्लाह अच्छी होगी, अब वही काम आप 1.5 या 2 घंटे में कर लेते हैं, 1.5 आवर्स या 2 आवर्स में कर लेते हैं। तो भाई अब आप क्या हो गए माशाल्लाह से एफिशिएंट हो गए हैं, क्या हो गए हैं, अब आपको पढ़ने का तरीका पता चल गया है। डन बच्चों, डन। अच्छा जिस तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने F7 ज्यादा नहीं पढ़ना, एफिशिएंटली पढ़ना है, जब जितना पढ़ना इफेक्टिवली एफिशिएंटली पढ़ना है। डन है बच्चों जी, जितना जितना कहना वैसे वैसे करना है, बस जो काम आज का है ये घर जाके ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने आपने घर जाके, इस पे 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी लगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, इंशाल्लाह एफिशिएंटली पढ़ना है। इसी तरह बच्चों हमारे पास एक प्लांट है, एक यूनिट को बनाने में बच्चों 10 मिनट्स लगते थे, कितने? लेबर का कितना टाइम लगता था? 10 मिनट। अब आपने कोई पार्ट इंस्टॉल कर दिया उसमें, या इंजन रिप्लेस कर दिया बच्चों, खर्चा किया ना, एंट्री होगी कैश डेबिट, अगर तो बच्चों उस पे कैश डेबिट सॉरी सॉरी कैश क्रेडिट, या तो एक्सपेंस डेबिट होगा, या एसेट की कॉस्ट मजीद बढ़ जाएगी, सही है ना बच्चों? एसेट की कॉस्ट को तब बढ़ाना है, कैपिटलाइज करना है, जब मेरे चांद प्यारे दोस्तों लाइफ इनहेंस हो जाए या एफिशिएंसी। 10 मिनट में बनने वाला एक यूनिट, इस खर्चा करने के बाद अब मेरे चांद बन रहा है कितने मिनट्स में? 6 मिनट, 7 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट, डन। अब ये खर्चा तो बहुत इफेक्टिव है, इसकी वजह से एसेट क्या होगा? एफिशिएंट हो गया, क्या हो गया? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आगे बच्चों तीसरा, एसेट की आउटपुट, शाबाश, आउटपुट कैपेसिटी या प्रोडक्टिविटी क्या होगी प्यारे दोस्तों? मजीद प्रोडक्टिव हो गया, प्रोडक्टिविटी से एफिशिएंसी में आ जाएगा, एसेट की आउटपुट या कैपेसिटी बढ़ गई, क्या बढ़ गई भाई? फॉर एग्जांपल भाई पहले 5 रूम्स हैं, अब बच्चे माशाल्लाह बढ़ गए हैं, तो अब 8 रूम करने 8 रूम चाहिए, कितने चाहिए? अब 3 पे जो नई कंस्ट्रक्शन करवाई, दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेसिटी बढ़ गई है, बैठने की जगह बढ़ गई, डन। तो ये जो खर्चा किया आपने मजीद सब्सिक्वेंट बाद में, तो बच्चों ये जो बिल्डिंग पे एक्सपेंस किया ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्या है? अगर ये 3 बातें हो रही हैं तो ये क्या है? बोले शाबाश, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्या है? सर आप समझ गए बात? अब पुराने वाले जो 5 रूम्स हैं, जाहिर सी बात है उन्होंने डेप्रिशिएट होना है, अब 3 वाले जो न्यू है इन्होंने भी डेप्रिशिएट होना, तो दोनों की डेप्रिसिएशन आपको निकालनी पड़ेगी, डन, डन।
अगर पुराने वाले की लाइफ और नए वाले की लाइफ सेम होगी तो दोनों की कॉस्ट में ऐड करके एक ही दफा डेप्रिसिएशन निकाल दें। ठीक है, मैं बताता हूं क्या कह रहा हूं। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंट्री क्या होगी बच्चों इस एक्सपेंस की? प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की बुक वैल्यू क्या होगी? ये क्या हुआ जी बच्चों? मैं ये कह रहा हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब मैं ये कह रहा हूं बच्चों प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की बुक वैल्यू क्या होगी बच्चों? मजीद बढ़ गई। और सर कैश क्या हो गया? सर आप बात समझे हैं? डन बच्चों, डन। डेप्रीशिएट कैसे करेंगे? अब दो हिस्से बने ना। अब बच्चों सब्सिक्वेंट है, ओल्ड वाली बिल्डिंग भी है और मजीद बच्चों न्यू कंस्ट्रक्शन भी है। क्या है बच्चों? इसकी बुक वैल्यू ऑलरेडी जो किताबों में आ रही है वो है बच्चों $150। और ये जो न्यू आपने एक्सपेंस किया बच्चों इसकी कितनी है? 50। इसकी जो लाइफ है मजीद लाइफ रिमेनिंग वो है 5 ईयर्स। कितनी? इसकी है 10 ईयर्स। तो डेप्रिशिएट कर दो बच्चों, कितना आएगा? ये आएगा बच्चों आई थिंक 25। नहीं 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 30 आएगा, सॉरी 30 आएगा। कितना आएगा? और ये बच्चों 5। तो ओवरऑल कितना एक्सपेंस बना डेप्रिसिएशन? एग्रीड। वही लाइफ देखनी है ना। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों की लाइफ सेम हो, इधर 5 ईयर रिमेनिंग है, इधर 5 ईयर्स रिमेनिंग है, और इधर बच्चों इधर 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 भी कहता है सेम 5 ईयर्स रिमेनिंग है। तो फिर एक ही दफा 200 डिवाइड बाई 5 कर दीजिएगा, फिर अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? सही है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है बच्चों, एक है एसेट। क्या है बच्चों? एसेट। जिस तरह एरोप्लेन है बच्चों, एरोप्लेन एरोप्लेन बच्चों एरोप्लेन। जिस तरह भी आप कह रहे हैं मैंने आउट ऑफ कंट्री जाना, एरोप्लेन जहाज एक होता है, एक बंदा ही जहाज होता है, वो नहीं, एक एरोप्लेन जहाज जी। जो काम नहीं करके आते उन्हें मैं जहाज कहता हूँ। क्या कहता हूँ? जो बच्चे काम नहीं करके आते, जो दिया होता है असाइनमेंट छोटी मोटी, वो काम नहीं, वो जहाज होते हैं जी। उनको कोई खैर खबर नहीं होती, कोई होश नहीं होती जी। भाई देखें, आपने ऑब्जर्व करना, जब आपने एरोप्लेन पे जाना है ना, जहाज पे, तो भाई उसके ना डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। क्या है? उसकी बॉडी एक कंपोनेंट है, उसकी सीट्स, लग्जरी सीट्स एक अलग कंपोनेंट है, उसका इंजन जो है बच्चों, उस एयरक्राफ्ट का जो इंजन है वो एक अलग कंपोनेंट है। देयर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि इन तीनों की लाइफ क्या हो बच्चों? डिफरेंट डिफरेंट हो। सीड्स नॉर्मली आपको पता है खराब हो जाती हैं, उससे बेनिफिट मिलना है 3 ईयर्स। कितना? सीड्स की कॉस्ट अलग दी होगी, उसे आपने 3 ईयर की बेस पे डेप्रिशिएट करना। एग्रीड। और बच्चों इसी तरह उसकी जो उसका जो इंजन है उसकी अलग कॉस्ट है, उसकी लाइफ कितनी है? 5 ईयर्स। क्या है बच्चों? उसको अलग डेप्रिशिएट करना। और तीसरा बच्चों उसकी बाकी बॉडी, उसकी लाइफ है बच्चों कितनी? 10 ईयर्स, उसको मेरे चांद अलग डेप्रिशिएट करना। इसे कहते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स। एक ही एसेट के क्या हैं? ओके बच्चों, चलें, ये बात समझ आ गई आपको? ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं और लिखने लगा हूं, कंपोनेंट्स ऑफ एसेट। क्या बच्चों? कंपोनेंट्स ऑफ एसेट। एसेट के डिफरेंट क्या है मेरे चांद? कंपोनेंट। प्लीज इधर देखिएगा, मैं अंग्रेजी में एक लाइन लिखने लगा हूं। इफ एनी एसेट, ये पीपी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? हैव डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच component is given separately। क्या कह रहे दोस्तों? then each component should be depreciated। should be बोल रहे हैं, प्लीज बताइएगा। सही है? ओवर इट्स यूजफुल, ठीक है, ओवर रिस्पेक्टिव यूजफुल लाइफ। क्या?
रिस्पेक्टिव या हर एक की अलग अलग होगी बच्चों। सही है बच्चों। जी ये क्वेश्चन है मेरे चांद। ये क्या है बच्चों प्लीज बताएं। ये नोट करो ना, सब नोट करो ना बच्चों। ये नोट करो ना यार। हाँ हाँ जी, नोट करना पड़ेगा ना यार, वरना आपको याद ही नहीं रहेगा बच्चों। अदर बॉडी स्ट्रक्चर। अब भाई समझ रहे हो, नहीं समझे? चले, डेप्रिसिएशन क्या होगी जी? रिक्वायरमेंट है जी इसकी, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। कैलकुलेट जी। आपने हमेशा assumption क्या लेनी है बच्चों? आपने हमेशा assumption क्या लेनी है बच्चों प्लीज बताएं। के जी ईच कंपोनेंट, सही है बच्चों जी, एंड कॉस्ट ऑफ ईच कंपोनेंट इज गिवन सेपरेटली, सही है बच्चों, सेपरेटली दी हो। और कभी और बच्चों स्टैंडर्ड कहता है सिग्निफिकेंट, क्या कहता है? कॉस्ट ऑफ ईच कंपोनेंट इज सेपरेटली की जगह लिख लें सिग्निफिकेंट, ठीक है। और मैं अपनी तरफ से लगवा रहा हूं इस सिग्निफिकेंट, और अपनी तरफ से भाई अगर अलग अलग दी हो फिर ही अलग अलग डेप्रिशिएट होगा ना। आपने हमेशा assumption लेनी है कि कॉस्ट सिग्निफिकेंट ही है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लीज बताइएगा जी डेप्रिसिएशन कैसे आएगी, प्लीज बताएं सोल्यूशन, बताएं बच्चों जी। बच्चों 1000 डॉलर 1000 डिवाइडेड बाय 3 प्लस, इकट्ठी निकाल दें एक ही बस, 5 प्लस, जी प्लीज बताइएगा कितनी? 4000। ये कर लें ऐसे बच्चों, 1000 प्लस 2000, ये 7000 डिवाइड बाय, इस तरह कर लो बच्चों, क्या होगा? 1 1, नहीं समझे?
डन सर, ओके सर, ये समझ आ गया, ये समझ आ गया, ये समझ आ गया जी। ले अब बच्चों आए प्लीज इधर, क्वेश्चंस पे आए मेरा। ये तो मैंने अपने करवाए हैं शायद, नहीं अपने नहीं, अपने बाद में करेंगे, पहले जरा स्टडी हब पे कर लें ताकि जरा कॉन्फिडेंस आए। क्या आए जी? कॉन्फिडेंस के कॉन्फिडेंस, चलें जरा कॉन्फिडेंस के लिए आए इधर जी मोहतरम जी। पढ़िएगा मेरे साथ जरा। व्हाट अमाउंट should be recognized as cost of plant in accordance with जी। ये कॉस्ट ऑफ एसेट वो हमने पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ प्लांट ऐड होगा, डिलीवरी प्लांट को डिलीवर करना, 1 ईयर वारंटी, ब्रोक डाउन नहीं, मॉडिफिकेशन टू द फैक्ट्री, मॉडिफाई करना ना, साइड को प्रिपेयर वगैरह करना जी, ये ऐड होगा ना, टू इंस्टॉल द प्लांट जी। बताइएगा ओके सर, ओके सर। चले अंडर IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इज दिस पॉलिसी परमिटेड? अच्छा मुझे बताएं पॉलिसी क्या परमिटेड है कि आपने, क्या उसका नाम है जी, चलो पढ़ लेते हैं फिर। ABC रीवैल्यूड इट्स प्रॉपर्टी फॉर द फर्स्ट टाइम दिस ईयर, पहली दफा रिवैल्यूएशन की इस साल। मैनेजमेंट प्रपोज टू रिकॉग्नाइज, प्रपोज का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, क्या करना? टू रिकॉग्नाइज द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब मुझे बताएं जरा बच्चों, जब रिवैल्यूएशन हो गई, अब रिवाइज बुक वैल्यू रीवैल्यूड अमाउंट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ ना, रिमेनिंग जो रिवाइज लाइफ, रिमेनिंग अगर रिवाइज नहीं है तो एक्चुअल वाली रिमेनिंग बेस्ड ऑन द ओरिजिनल हिस्टोरिकल कॉस्ट। मैनेजमेंट कहती है आपने ओरिजिनल कॉस्ट की बेस पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, ये बात ठीक है? आप तो रिवैल्यूड अमाउंट की बेस पे करनी है ना, इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड ऑफसेट द एडिशनल डेप्रिसिएशन। और जितनी वो कहते हैं आप इस तरह करें, जो डेप्रिसिएशन आ रही है ना मेरे प्यारे दोस्तों, कहता जो रिवैल्यूएशन हुई उसके बाद कहता आप ओरिजिनल वैल्यू से आप डेप्रिसिएशन चार्ज करें जैसे पहले कर रहे थे, और ऑफसेट कर दें, क्या कर दें, यानी वो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है ना, ऑफसेट कर दें बेस्ड ऑन द रिवैल्यूड अमाउंट अगेंस्ट द रिवैल्यूएशन सरप्लस। ऐसे होगा, कहता उसको आप ना फिर ऑफसेट कर दें, प्लस माइनस कर दें, क्या कर दें, कहता आप निकालने पुराने वाले तरीके से कॉस्ट मॉडल से डेप्रिसिएशन, और फिर जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है उसे प्लस माइनस कर दें। हम तो नहीं ऐसा करते भाई, हम तो क्या करेंगे, हम तो पकड़ेंगे रिवाइज बुक वैल्यू, रीवैल्यूड अमाउंट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। ये तो गलत पॉलिसी है। क्या है बच्चों बोलो? हाँ, हमने इतने क्वेश्चन किए हैं बच्चों, हमने इस तरह थोड़ी किया कि जो इंक्रीमेंटल है वो इस तरह फला ये वो, हम तो रिवाइज बुक वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ बच्चों। भाई समझ गए हैं जी? व्हाट इज द क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किस दिन? एज एट 31 मार्च 2006 बच्चों। ओके सर, अभी बता देते हैं इंशाल्लाह जी। कहता अच्छा मैंने ना जितना भी बच्चों से फीडबैक लिया वो ये कहते हैं सर स्टडी है तरह की चीजें पेपर में आती हैं। किस तरह की पेपर में जी? मेरी बात समझ गए बच्चों जी? जो कमी रही होगी हम हैं ना इंशाल्लाह, करवाएंगे ना आपको अपनी तरफ से क्वेश्चंस बच्चों, फिर आपके मॉक लेंगे इंशाल्लाह अच्छे अच्छे जी। कहता जी नॉन करंट एसेट 20% पर एनम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ओके सर। अच्छा आपको याद है कि हम ना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में शॉर्टकट से बुक वैल्यू निकालते थे, तो कॉस्ट में से बुक वैल्यू को निकालेंगे तो हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी। फॉर्मूला क्या था भला? कॉस्ट इनटू, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता ना फिर तो फौरन एक्यूमुलेटेड आ जाती है, सही है, इधर नहीं आती इस तरह जी। कॉस्ट कितनी है बच्चों प्लीज बताइएगा? ये कैरिंग अमाउंट ऑफ, नहीं उसने खुद बताया हुआ है बल्कि जी। अच्छा हम समझ आई बच्चों, मजे की बात होने लगी है। कहता अब देखें, अब बड़ा बड़ा तेज है यार ये। फॉर्मूला क्या है भला? कॉस्ट माइनस इज इक्वल टू बुक वैल्यू। उसने क्या किया, उसने कॉस्ट भी नहीं दी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी नहीं दी। अब हम क्या करेंगे, हम इसी इक्वेशन को यूज करेंगे। और बच्चों इधर हम बुक वैल्यू निकालते थे ना, आज हम कॉस्ट निकाल लेंगे इस इक्वेशन को यूज करके। बताएं जिस दिन की वो हमें कह रहा है बच्चों निकालने को, क्या बोल रहे हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मुझे उस दिन की क्या पता है? बुक वैल्यू। तो मैं इधर लिखूंगा डॉलर कितना 20, ये एक्स है ये मुझे नहीं पता, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट कितना, ये मेरा ख्याल है 20% है ना, तो 1 में से आप निकालें डेप्रिसिएशन का रेट 20%, 0.80 आएगा ना।
अब ये काम जरा ध्यान से करने वाला है एन, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एसेट कब लिया? 1 अप्रैल 3 पे, तो 1 अप्रैल 3 से लेके 31 मार्च 2006 तक का सफर कितने साल का है? नहीं 2.5 नहीं 3 साल का। 1 अप्रैल 3 से लेके 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 24 तक 1 साल, 31 मार्च 25 तक 2 साल, 31 मार्च 26 तक कितने साल? अगर इतना नहीं कैलकुलेट करना था तो ये देखें 31 दिसंबर तक ले जाएं इसे, 31 दिसंबर 2023 तक 9 महीने, 24 पूरा साल, 25 पूरा साल, 2 + 9/12 प्लस 26 के 3 महीने ऐड करें फिर भी 3 साल बनेंगे। डन है बच्चों जी? प्लीज इधर देखें। अब ये बना 3, कितना बना? अच्छा अब आपने क्या करना है बच्चों, अब इधर देखें ये x है ना, अब आपने ये करना है बच्चों, कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है, ये डिवाइडेड बाय ये कर लें आप, डिवाइड बाय आपके पास आंसर आ जाएगा, करके देखें। कितना कॉस्ट आएगी ना, कॉस्ट आएगी आपके पास, करके देखें। जी गुड शाबाश, 39 आया। इधर देखें ना, आप इस तरह कर लेना, नहीं आ रहा तो 0.80 और ये 3, आप इसका फैक्टर को बता दें कितना आ रहा है, समथिंग आएगा 0.062 आ रहा है ना ये, तो आप क्या करें 20,000 डिवाइड बाय 0.62 कर दें, बस खत्म। सही है चांद? वो ठीक है, ये आता है मेरे चांद कितना? $39,000। तो भाई ये देखें, इस इक्वेशन को सॉल्व करें, कॉस्ट कितनी है बच्चों बोलिएगा? नहीं 39, ये आपने बच्चों फाइंड करना है। बुक वैल्यू कितनी है जी? तो एक्स कितना आया बच्चों? आप समझ गए मेरे चांद? जी जी 39, वो है वो राउंड ऑफ, वो राउंड ऑफ का फर्क तो आएगा ही आएगा, राउंड ऑफ का थोड़ा सा 100 का 60-70 रुपीज का डॉलर, वो तो फर्क आएगा, इग्नोर कर दें आप उसे, वो तो आता ही आता है, वो कभी वो खुद कभी कभार बताता। ये देखो ना यार, ये क्या लिखा हुआ है, ये वो उसे भी पता है राउंड ऑफ का डिफरेंस आना है, वो भी लिखता, मैं भी यही बताने लगा था कि लिखा होता है अक्सर क्वेश्चन में। क्या था जी? नियरेस्ट टू, हाँ जी ठीक है चांद, ये आगे आगे क्या था जी? हाउ शुड द कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया ना, कभी कभी गवर्नमेंट कहती है जिस तरह गाड़ी सड़क पे रोड पे चलती है ना, गवर्नमेंट कहती है जी इन गाड़ियों की इंस्पेक्शन होगी, क्या होगी? अगर तो आपकी गाड़ी ठीक है फिर अलाउ करेंगे, वरना हम अलाउ नहीं करेंगे। मेरी बात समझे? इंस्पेक्शन आपने 2-3-4 साल के लिए वंस करवानी है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर आप नहीं करवाएंगे ना इंस्पेक्शन बच्चों, प्यारे दोस्तों, रोड पर गाड़ी चलने की इजाजत ही नहीं होगी। तो इसने तो यूजफुल लाइफ ही एसेट की क्या कर दी? कम। अगर इंस्पेक्शन करवा ली तो एसेट की लाइफ आगे 3 साल, 3 या 4 या 5 साल गवर्नमेंट इसको चलाने की इजाजत दे देगी, परमिट कर देगा चलाने के लिए। डन। तो यूजफुल, इस खर्चे को करने की वजह से यूजफुल लाइफ क्या होती है मेरे चांद? इंक्रीज होती है। अब बताएं, ये जो जितनी भी आपने ये कॉस्ट पे की, ए शिप रिक्वायर सेफ्टी इंस्पेक्शन, देखे ना भाई, एक दफा वंस इंस्पेक्शन करवाने का बेनिफिट कितनी देर होगा? 5 साल, ये कॉस्ट है। कहता जी ऑन कंडीशन ऑफ बीइंग अलाउड टू सेल एट सी, बच्चों समुद्र पे वो जो बहरी जहाज होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं, उसकी इंस्पेक्शन करवाई। बच्चों इसको मेरे चांद कैसे डील करना है, इसकी एंट्री क्या करनी है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी एयरक्राफ्ट की बुक वैल्यू मजीद डेबिट और कैश क्रेडिट, रिकॉग्नाइज इन द कॉस्ट ऑफ शिप एंड डेप्रिशिएट ओवर। वो जो मैंने आपको अभी बिल्डिंग की एग्जांपल दी थी बच्चों, ने 3 रूम आ गए, समझ आ गई ना? ओके ना? ये तो इंशाल्लाह आप कर लेंगे ना बच्चों जी? व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट? बस 4-5-6 क्वेश्चन हो रहे हैं फिर छुट्टी है, फिर जो मैंने क्वेश्चन हमने बनाए ना वो आप घर से करेंगे। क्या था? व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ एल एज एट 30 जून 2006? बच्चों ये मेरा चांद जरा ध्यान से पढ़ना, ये किस दिन की बात कर रहे हैं? P purchased a lorry on 1st October 2005। अब ये कोई एसेट होगा बच्चों, नॉन करंट। ये क्या होता है जी? ये क्या होता है भला? इसको रिसर्च कर लीजिएगा, आपकी नॉन करंट एसेट है, लाइफ से पता चल जाएगा ना। ये 5 इयर्स। इट इज डेप्रिशिएटेड ऑन अ मंथली बेसिस ओवर कितने साल? रेसिडुअल वैल्यू कितनी बच्चों? ये वो नहीं जो मम्मा देती थी छोटे होते, ये वो नहीं है जी। प्यारे भाई इधर देखें, आप सुनना सुनना सुनना,
कहता ऑन 1 अक्टूबर पे एसेट आया ना, 1 अक्टूबर 5 पे एसेट आया, ऑन 1 जैन पे आया दोस्तों 2006, आफ्टर 3 मंथ्स, कितने मंथ्स बच्चों, इन अकॉर्डेंस विद द एनवायरमेंटल, वो कानून चेंज हो गया, तरमीम होगी बच्चों, लॉ में चेंजेस आई, द एल हैड टू बी फिटेड विद एन एमिशंस एनालाइजर। अब ये देखें बच्चों, ये ना जो प्लांट्स वगैरह होते हैं ना बच्चों, मशीन प्लांट, इनसे ना एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है बच्चों, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज होती है बच्चों, जो कि एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है, सही है बच्चों, बीमारियां, ये क्या उसका नाम है बच्चों, इंसान की सेहत का खराब होना, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या उसका नाम है बच्चों, क्या है, एक डेंजरस प्यारे दोस्तों क्या है, एक केमिकल है जिससे, अच्छा अब उससे बचने के लिए उन्होंने क्या कहा, एमिशन एनालाइजर, उन्होंने कहा जी आप इसकी ना क्या करें, इसके अंदर एक कुछ चीज इंस्टॉल करें, क्या करें, जिससे जिससे प्यारे दोस्तों, जिससे एनवायरमेंट पोल्यूट, बोलो शाबाश, ना हो, एनालाइजर, एमिशन एनालाइजर, सही है बच्चों जी। कहता एट अ कॉस्ट ऑफ 8000, एट अ कॉस्ट ऑफ मेरे चांद क्या, अब मेरी बात सुनना गौर से, कहता जी और दिस है द यूजफुल लाइफ ऑफ कितने साल, अब प्लीज मेरी बात ध्यान से सुननी है, प्लीज ध्यान से सुननी भाई मेरे, ये 30 जून 2006 है बच्चों, अच्छा ठीक है, गुड गुड, अब ये दो एसेट्स हो गए आपके पास, कह लू ना 5 कमरे पुराने 3 नए, कह लू ऐसे, एक है ओरिजिनल एसेट, क्या है बच्चों भाई, अच्छा जी प्लीज देखिएगा इधर, प्लीज देखिएगा प्यारे भाई, उसको मैंने करना है डेप्रिशिएट, उसके बाद प्यारे दोस्तों जो कि आपने इंस्टॉल किया है एक पार्ट, क्या जो पार्ट किया मेरे चांद, क्या इंस्टॉल क्या किया जी, उसकी कॉस्ट कितनी है प्लीज बताइएगा, ओरिजिनल एसेट की कॉस्ट है बच्चों कितनी, 200,000, कितनी, रेसिडुअल वैल्यू कितनी भाई, 10,000 सर, सर जी लाइफ कितनी, मेरे ख्याल 5, तो ये कब आया, 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से लेके बच्चों 30 जून तक कितने मंथ्स बने, और ये जो ये जो ये इसकी कॉस्ट कितनी, 20,000 है ना, रेसिडुअल वैल्यू तो इसकी नहीं है, डिवाइड बाय इसकी लाइफ 10 ईयर है बच्चों, मल्टीप्लाई बाय, भाई ये था 1 अक्टूबर 2025 कह लें आप, ये है जी 1 जैन 26, तो ये मेरे चांस मंथली बेसिस ना, प्रोरेटा बेसिस, मल्टीप्लाई बाय 6/12, बताएं इसकी डेप्रिसिएशन कितनी, इसकी कितनी, फिर जो होगी वो कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा बुक वैल्यू, प्लीज बताएं, ऊपर वाले की और नीचे वाले की कितनी, ना कर 400 बस, 1000 होगी यार, वन थाउजेंड है ना यार, डन, डन बच्चों, अच्छा जी, अब आप इस तरह करें, कॉस्ट कितनी है दोनों की, एक्चुअल वो कैरिंग अमाउंट पूरी पूछ रहा है, 200,000, आपने इस 20 को भी इसके अंदर क्या कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया, क्या कर दिया, टोटल कितनी बनी, लेस आपने डेप्रिसिएशन कर दी, या अक्यूमुलेटेड कह दें, तो भाई भाई ये दोनों माइनस करें, प्लीज बताइएगा बुक वैल्यू कितनी आ गई, जी जी 190, 190,500, ओके सर, व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ एल, ठीक है, देखा ये गलत हो गया बच्चों, बच्चों ध्यान से क्वेश्चन, 8,000, क्या प्यारे दोस्तों, बताना बताना बताना, ये यार उस बबलू भाई ने सही बताया था, मादरत यार, सॉरी सॉरी, जी जी बच्चों, ये तो और कम हो गया, जी कितना आ गया, ये इधर भी तो भाई ये फिर होगा ना चांद, इधर भी तो 8,000 ही होगा ना, हाँ अब ठीक है, जी बताइएगा, 179, ठीक है, ओके बच्चों, ये समझ आ गया ना, ठीक है जी, अलग अलग आपने डेप्रिशिएट कर देना, डन जी, जो डेप्रिसिएशन आई या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आई, मैंने क्या किया बच्चों, उसे कॉस्ट में से माइनस कर दिया, बुक वैल्यू आ गई,
अच्छा ये बताइएगा जरा, क्या था जी, क्या था, क्यू एक्वायर्ड अ बिल्डिंग, ओके सर, क्या था जी, 800,000 ऑन 1 Jan 2007, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं जी स्ट्रेट लाइन मेथड 2%, सही है बच्चों। 10 ईयर्स लेटर, भाई 2% का मतलब क्या है, 2% का मतलब 50 ईयर्स ही होगा ना, यानी 50 दफा, 1% का मतलब 100 ईयर्स लाइफ है, 2% का मतलब 50 ईयर्स लाइफ है। 10 साल के बाद, कितने सालों के बाद, क्या था जी 31 दिसंबर, ओए होए होए, क्या था जी, एसेट रीवैल्यू हो गया बच्चों, आहो, एसेट रीवैल्यू होके 1 मिलियन का हो गया। ये डब्ल्यू का मतलब क्या है बच्चों, एक्स नहीं, डब्ल्यू एक्स, ये वो कहना चाह रहे हैं आज से 10 साल पहले, बस छोड़ें इसको, आप तो तब आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा। एट दिस स्टेट द बिल्डिंग की कहता है रिमेनिंग लाइफ कितनी है बच्चों, 40 ईयर्स, ठीक है, ये तो सही हो गया ना बच्चों। अब ये प्लीज देखें इधर, मैं छोटी सी वर्किंग कर रहा हूं, डेट, आगे प्लीज बताइएगा, आगे बच्चों क्या आएगा सर जी, बिल्डिंग है, क्या है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग ही है ना, वो दसो। अच्छा जी, भाई इधर देखना, 10 साल पहले जो भी आपने करना है, मैं इस तरह कर लेता हूँ, ईयर वन पे बच्चों बताएं कॉस्ट कितनी थी, प्लीज बताइएगा। आपके पास नहीं है ये वाले नोट्स, ये स्टडी आपके क्वेश्चंस नहीं है आपके पास, अरे यार मैंने इसे कहा भी, ये स्टडी आपके क्वेश्चन इन बच्चों को दो। सामने को याद करेंगे, स्टडी आपके क्वेश्चन देने हैं बच्चों को, ध्यान आपने दिए नहीं अभी जी। भाई वन, भाई ये है कितनी, 800,000, कितनी चांद जी। भाई ईयर 10 कितनी अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है, प्लीज बताएं, 800,000, रेजिडुअल वैल्यू तो नहीं है, बट डायरेक्ट कितना बच्चा, 2%, ये तो 1 साल का आंसर आया, हमें कितने सालों का चाहिए, हाँ नहीं नहीं, कितनी आई भाई, ये कितना आया, हमें तो 1 साल की डेप्रिसिएशन नहीं, 10 साल की चाहिए ना इकट्ठी जी, फिर ही वो रीवैल्यूड अमाउंट के साथ कंपेयर करेंगे ना। 160,000 जी, प्लीज बताएं कितना आया, 640, ठीक है, आगे, शाबाश शाबाश, हिम्मत करें बच्चों। फिर बच्चों ईयर 10 के एंड पे कर लें या 11 के स्टार्ट पे कर लें, रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है, 1, हाउ मच सरप्लस, 3, इधर भी, भाई ठीक हो गया, गुड गुड हो गया बच्चों, ले सर, ले सर, एक लाइन लगा दें, क्या लगा दें बच्चों जी, और इधर 2 स्टेप्स करवा दें जल्दी से। पहला एलिमिनेशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कितने से, और प्लांट या बिल्डिंग, प्लांट या बिल्डिंग है, अब देख लेना फिर खुद ही है, एक तो ये काम, दूसरा फिर बिल्डिंग डेबिट कितने से, और सरप्लस, डन बच्चों, ठीक है, डन सर, ओके बच्चों, डन। अच्छा इस सेंट्री को ना कभी कभी, इस सेंट्री को कभी कभी एग्जामिनर ऐसे भी ऑप्शंस में पूछता है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 160,000, एक दफा प्लांट कम हुआ, सॉरी बिल्डिंग कम हुई, एक दफा बढ़ गई, तो बिल्डिंग एक ही दफा आप बढ़ाए ना जरा, कितनी बढ़ी, नहीं नहीं, 200,000 बढ़ी ना, और सरप्लस क्या हो गया बच्चों, वो इस तरह भी कहता है, वो नेट भी कर देता है कभी कभी, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, डन। और अगर आपसे डेप्रिसिएशन पूछे इसकी, अब 1 मिलियन डिवाइडेड बाय बच्चों 40 होगा, क्या होगा, और इधर क्या होगा बच्चों, ये भी 40, ये फिर आंसर देख लीजिएगा कितना बनता है जरा, इधर बनेगा 25,000, इधर कितना बनेगा, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 9, चलें इधर आके फिर मुझे करेक्ट आंसर तो बताएं बच्चों, डेप्रिसिएशन कितनी बनी बच्चों बोलो, ये बनी ना, और रिवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है सर, ओके सर,
ठीक है ना। कहता एज एट 31 दिसंबर 10 सालों के बाद सरप्लस कितना आया। सरप्लस उसने उस दिन पूछा जिस दिन रिवैल्यूएशन है। डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर की पूछ रहा है। और अगर कहता है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन बताओ तो भाई 360 डिवाइडेड बाय 40 करता, कितनी आती 9000 आ जाती। गुड गुड हो गया ना। डन। 800,000 मल्टीप्लाई बाय 2% करिएगा जरा भाई। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन डिफरेंस है ना किसका, कॉस्ट मॉडल वाली डेप्रिसिएशन का और रिवैल्यूएशन वाली का। वैसे 16,000 है लेकिन इधर बन रही है 25,000। ठीक है, रिवैल्यूएशन के बाद 20, तो इंक्रीमेंटल कितनी 9। चलें ये तो जल्दी से कर लेंगे आप। ऑल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मस्ट बी डेप्रिशिएटेड। बच्चों आपने पढ़ा होगा, इतनी काउंटिंग आपने पढ़ी, लैंड डेप्रिशिएट नॉर्मली नहीं होता। If property is revalued, the revaluation surplus appears in statement of changes in equity. Very good, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है बच्चों, इक्विटी में जाएगा ना सरप्लस। If an item of PP is revalued, all items in the same class should be revalued. Yes, yes, yes बच्चों जी। इन अ कंपनीज पब्लिश स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेट पोजीशन, जैसे मैंने आपको बताया था ना, जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं बच्चों, पब्लिश, उन्हें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लोगों को प्रोवाइड करनी है, जनरल पब्लिक को। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट मस्ट बी शोन सेपरेटली जी। नॉन करंट एसेट में हर एसेट को आपने अलग अलग शो करना है। ये है पीपी और ये है जी, ये है IAS 16, इस पे क्या अप्लाई होगा। और एक है इंटेंजिबल, क्या है बच्चों, ये स्टैंडर्ड का नाम है IAS 38, अलग अलग। एक आएगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्या आएगा बच्चों, IAS 40। इसको अलग दिखाना, हर एक चीज को अलग अलग शो करवाना है जी। पीपी की हर चीज को नहीं भाई, पीपी एक ही होगा। ये पीपी का नोट बनेगा, क्या, जिसने डिटेल में जाना उसका बनता है नोट। क्या बनता है, ये है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, क्या, प्रॉपर्टी। F3 में देखा था आपने नोट जिसमें इस पीपी के अंदर प्रॉपर्टी भी है, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, प्लांट है बच्चों, इक्विपमेंट है, व्हीकल वगैरह, उन सब का डिटेल नोट बनेगा जाके, उसे कहते हैं नोट्स टू द फाइनेंस। मैं बता दूंगा आपको इंशाल्लाह ये, ठीक है। नोट वो नोट में बताना है, वो डिटेल नोट बनेगा, ठीक है। वो है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 5 हिस्सों में डिवाइडेड है। कंप्रीहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और आखिरी नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें हर चीज की डिटेल होती है, वो इंशाल्लाह दिखाएंगे आपको। अच्छा बाकी अब कुछ रह गए हैं, कर लेंगे घर से, फिर देख लें। अच्छा ठीक है, ये वाले क्वेश्चन और वो क्वेश्चन मिल गए आपको 10 क्वेश्चंस, ये जो हैंड आउट जो हमने सेल्फ मेड है हमारे। तो ये स्टडी हब वाले कैसे करेंगे फिर आप, आपके ग्रुप के अंदर ये शेयर हो जाएंगे। ये 3-4 रह गए हैं और ये मैं पहले आके ये प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिर मैं इंशाल्लाह आगे जाऊंगा। डन जी जी, ये होंगे, बिल्कुल होंगे। ये मैं इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आपको शेयर करवा देता हूँ, ऑनलाइन के पोर्टल पे आ जाएगा आपके इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है बच्चों, हर लेक्चर का शेयर कर दिया करेंगे आपसे जी। ओके बच्चों, आप कराएंगे इंशाल्लाह। मैं मंडे वाले दिन पहले ये डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद मेरे चांद में अगर टाइम बचा तो बच जाएगा, वैसे फिर कुछ नया स्टैंडर्ड पढ़ लेंगे। फिर ट्यूसडे वाले दिन हो सकता है मैं फिर IAS 16 पे थोड़ी बातें करूं। ठीक है, चलें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।